जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आगे के NCERT फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के आगे के टेस्ट को देखेंगे। ये हमारा 15वां सेट हो जाएगा। आज के सेट के अंतर्गत हम लोग NCERT साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम लोग 80 प्रश्न को देखेंगे। इसमें क्लास 6, 7, 8 के चैप्टर्स होंगे और बाकी के जो 20 होंगे वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में करंट के क्वेश्चंस होंगे 20। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलता रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ वो स्वतंत्र रूप से आवास और प्रकृति संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। आगे है, जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, विशेष स्पीशीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी तीनों का प्रभाव पड़ता है। आवास के नष्ट होने से, बढ़ती हुई जनसंख्या और नए स्पीशीज के प्रवेश होने से। नेक्स्ट है, इन विट्रो निषेचन यानी IVF के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उसका चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। आगे है, जरायुज जंतु नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। तितली और मुर्गी ये दोनों जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज जंतु वो जंतु होते हैं जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। तो ये दोनों जो जंतु हैं ये जरायुज जंतु नहीं है। आगे है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। टेडपोल और कायांतरण ये दोनों सुमेलित है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्रवण होता है। तो ये स्रवण कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। और जहाँ तक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की बात है, इसको नियंत्रण करने में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन को नियंत्रण निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 में है। एड्रेनलिन हार्मोन क्रोध, चिंता और उत्तेजना, तो ये सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। टेडपोल के परिवर्तन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर्षण बल जो है ये असंपर्क बल नहीं है। कंधे पर लटकाने वाले
थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? तो दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है दाब को कम करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वायुमंडल दाब के समान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडल दाब के समान। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। एक में है किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है। निम्नलिखित घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। यह सरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है और यह वस्तु की, तीसरा है यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी यानी कि चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन ये सब रात में नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा पतली पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं, जिसके कारण उल्लू रात में ही देख पाते हैं। मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है वाक् यंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक् यंत्र के द्वारा। निम्न में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ वाक् तंतुओं की लंबाई दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 में है बच्चे बहुत छोटे। वाक् तंतुओं की लंबाई जो होती है बच्चे में बहुत छोटे होते हैं। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रवों और गैसों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस, द्रवों और गैसों में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उसका चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। तो चलिए पहले 1 को देखते हैं। एक में किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है और दूसरा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ध्वनि का तारतम्य इसके आयाम पर निर्भर करता है। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद फुसफुसाहट। यहाँ पे दिया गया है 20 डेसिबल, तो ये गलत हो जाएगा, ये 30 डेसिबल होगा। आगे मानव कानों हेतु श्रव्यता परास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पे 1000 के जगह पे के यूज किया गया है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रवों, अम्लों और क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं, तो इनमें से अधिक हो जाएगा। बलों का तंतु, ये तीनों ही हो जाएगा। बलों का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋण टर्मिनल पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋण टर्मिनल। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत के रासायनिक प्रभाव। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं और आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत उत्सर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है या बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। भूकंप का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट और पृथ्वी की प्लेटों की गति। आगे है पृथ्वी। निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। तो चलिए 4 1 2 3 के अनुसार मिलाते हैं। 4 1 2 3। आपतित किरण, तो ये हो जाएगा पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण। परावर्तित किरण, पृष्ठ से टकरा कर लौटने वाली किरण। और आपतन कोण कहा जाता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तित कोण कहा जाता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 4। सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है और पार्श्व परावर्तित होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में। विशिष्ट परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 में है। मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड़ितता नगण्य होती है और रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण हैं। गैस द्रव में बदली जा सकती है, कैसे? तो ये बदली जा सकती है दाब बढ़ाकर एवं दाब घटाकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दाब बढ़ाकर एवं दाब घटाकर। निम्न में कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निक्षेपण द्रव से ठोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निक्षेपण द्रव से ठोस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विलयन और दूसरी तरफ विलय दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन। तो ये गलत हो जाएगा। वायु में गैस का विलयन ये 2 मुख्य घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है, तो सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होगा। नीचे दिए गए 2 कथनों में से कथन ए और कारण आर दिया गया है, इसको चूज करते हैं कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले कथन देख लेते हैं। कथन है पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। कारण है मिश्रित धातुएं धातुओं के विसमांगी मिश्रण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निलंबन अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निलंबन अस्थायी होता है। आगे निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। ए का हो जाएगा 3 फोम स्पंज एरोसोल। बी का हो जाएगा 4 कुहासा जेल। सी का हो जाएगा 1 पनीर इमल्सन। डी का हो जाएगा 2 दूध। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 3 में 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। निम्न में कौन बहुपरमाणुविक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कण और दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। प्रोटॉन जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन ई गोल्डस्टीन। तो ये 2 और 3 गलत है। तो ये उल्टा हो जाएगा, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन हो जाएगा जेम्स चैडविक। किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो समस्थानिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन है? एक तरफ समस्थानिक और दूसरी तरफ अनुप्रयोग दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। 2, 3 यहाँ देख लेते हैं। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में यूज, आयोडीन घेघा के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। और एक है यहाँ पे यूरेनियम, जिसका अनुप्रयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, J.E. पुरोकंज ये हो जाएगा जीव द्रव्य, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक और विर्चो ये हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4, यानी सभी हो जाएगा। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परासरण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परासरण का। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसके? इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक अणुओं से। प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन गलत नहीं है तो सभी सही है। पहला केंद्र, ये केंद्रक में पाए जाते हैं, इसमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। गोल्जी उपकरण के कार्य क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सभी को देखते हैं। पहला है इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। दूसरा है कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। तीसरा इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2। लाइसोसोम तो ये हो जाएगा आत्मघाती की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। प्लास्टिड को केवल पादप कोशिका में ये प्लास्टिड उपस्थित रहता है। और गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण। निम्न में किस में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ ऊतक और दूसरी तरफ पादप के भाग दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 2 में अंतर विश्व विभाजित पौधों में पर्वसंधियों के पास। विशिष्ट कार्य करने हेतु स्थायी रूप और आकार
लेने की क्रिया कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभेदीकरण। आगे है, निम्न में से कौन सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 6। 1 2 3 और 6। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेकेन्काइमा। एरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। एक में है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, एक हो जाएगा कथन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी जो है सही सुमेलित है। क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कोलेन्काइमा पौधों में लचीलेपन का गुण और स्केलेन्काइमा पौधा कठोर एवं मजबूत होता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? तो हृदय की पेशी कोशिकाएं होती है बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय। आगे, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाल। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में कोई सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है भी, ये तो सही दिया गया है 2as और v इज इक्वल टू जितना भी दे, v बराबर u प्लस AT और s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये जो दिया गया है सुमेलित करने के लिए वेग समय समीकरण, तो ये गलत हो जाएगा। वेग समय समीकरण जो है ये v इज इक्वल टू हाफ UT हो जाएगा, यानी ये। और दूसरा समीकरण जो दिया गया है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये समय और स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, तो ये हो जाएगा। और वेग और स्थिति हो जाएगा ये। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरित गति। नीचे दिए गए कथन, दो कथन दिए गए, कथन ए और कारण आर। तो कथन ए है, भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। कारण है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए कथन जो है ये गलत दिया गया है और आर सही है। तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार बैठे व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़त्व के कारण। जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का नियम समझा जाता है। हमारा शरीर एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार दिशा बदलती है तो एक असंतुलित बल लगाया जाता है जो हमारे शरीर को झुका देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, ऐसा क्यों? तो संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। निम्नलिखित में सही युग्म सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा है, बी का हो जाएगा 3 संवेग वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल, सी का हो जाएगा 1 गति का द्वितीय नियम बल का परिमाण और गति का तृतीय नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 न्यूटन। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 न्यूटन। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है? तो लोहे की कील पानी में डूब जाती है उत्प्लावन बल कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्लावन बल
कम होने के कारण। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का जो घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रवों का घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो और जाक्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसरो और जाक्सा। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तितली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तितली। सीडोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CDP सुरक्षा मंच का इसका प्राथमिक उद्देश्य है बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो ये दर है 7.0%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.0%। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान। हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। निम्नलिखित में किसने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 प्रकाशित किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। होर्मुज जल डमरूमध्य रणनीति रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग जो निम्नलिखित के बीच स्थित है? तो ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान और ओमान के बीच। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 10वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का स्थान 10वां है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में देखते हैं क्या है। दो में लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित है। कथन 2 हो जाएगा, लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित है। निम्न कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG में 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है। किसी बच्चे के अल्पोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माँ की शैक्षिक स्थिति है। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। 1 में विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। CDP सुरक्षा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्रदान करने का एक मंच है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के
ERUPI वाउचर का प्रयोग करता है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो ये तो हो जाएगा 1 और 3। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल है और यहाँ दक्षिणी भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समर्पित चंद्र समय नामक एक मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नासा। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में आगे के सेट को देखेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।